छात्र राजनीति से लाल दस्ते तक, जंगल की पगडंडियों से केंद्र कमेटी तक कैसे पहुंचा यह माओवादी नेता। कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी शुरुआत बंदूक से नहीं बल्कि विचारधारा और बैठकों से हुई थी। छात्र जीवन में वामपंथी विचार का असर पड़ा, फिर मुलाकात हुई तत्कालीन एमसीसी के बड़े नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दास से। इसके बाद जो सफर शुरू हुआ वह बैठकों और प्रचार से निकलकर कथित तौर पर सशस्त्र दस्ते और माओवादी संगठन की केंद्र कमेटी तक जा पहुंचा। साल था 1985। जगह थी धनबाद की सिंदरी ऑल इंडिया लीग फॉर रिवॉल्यूशनरी कल्चर, जिसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक यहाँ उसने वॉलंटियर के तौर पर काम किया। शायद यही वो दौर था जब संगठन के साथ उसकी नज़दीकियां तेजी से बढ़ने लगी। 1986 में कहानी ने नया मोड़ लिया। संगठन के नेता शोभन मरांडी के जरिए उसने प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। अब वह सिर्फ बैठकों में आने वाला चेहरा नहीं रह गया था बल्कि संगठन का हिस्सा बन चुका था। फिर आया 1990 का साल। किशन दा ने उसे प्रेस और कलकत्ता से जुड़े संगठनात्मक काम की जिम्मेदारी सौंप दी। उस समय तक वह सब जोन स्तर तक पहुंच चुका था। 1992 में कोलकाता से वापसी हुई और निशाने पर आया रांची तथा आसपास का इलाका। राजेश नामक एक साथी के साथ उसने रांची और सीमावर्ती जिलों में संगठन का नेटवर्क फैलाने का काम शुरू किया। जंगल और गाँवों के बीच संगठन की जमीन तैयार होती गई और उसके साथ उसका कद भी बढ़ता चला गया। 1997 में दक्षिण छोटानागपुर कमेटी और फिर साल 2000 में झारखंड रीजनल कमेटी, या वह दौर था जब वह संगठन के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल होता चला गया। इसी समय रांची के बुंडू इलाके में मिलन नामक सदस्य के नेतृत्व में पहला सशस्त्र दस्ता भी खड़ा किया गया। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचनी बाकी थी। साल 2003 संगठन ने उसे केंद्र कमेटी का सदस्य बना दिया। यानी करीब 1.5 दशक पहले जिस शख्स ने बैठकों और वॉलंटियर के काम से शुरुआत की थी, अब वह माओवादी संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले ढांचे तक पहुंच चुका था। इसके बाद सितंबर 2004 में पीडब्ल्यूजी और एमसीसी के विलय के बाद उसे सैन्य कमान से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर उसका ठिकाना बना कोल्हान सारंडा का घना जंगल। जिस सफर की शुरुआत छात्र जीवन में विचारधारा से प्रभावित होने के साथ शुरू हुई थी, वह आखिरकार संगठन के शीर्ष नेतृत्व और जंगल के सशस्त्र दस्तों तक जा पहुंचा। सवाल यह है कि वह कौन सा नेटवर्क था जिसने एक छात्र को धीरे धीरे संगठन के इतने ऊंचे पायदान तक पहुंचा दिया। किन लोगों ने रास्ता तैयार किया और इन वर्षों के संगठन ने झारखंड के जंगलों में अपनी जड़ें कैसे मजबूत की। मिसिर बेसरा और सागर दा और प्रधान दा, उम्र लगभग 65 साल। स्नातक तक उसने पढ़ाई की। श्यामादी नामक महिला से उसने शादी की। उससे एक बेटा और एक बेटी हुए। बेटी शांति कुमारी दिल्ली में काम करती थी, वहीं बेटा जय बेसरा बेंगलोर में काम करता था। वहीं मिसिर बेसरा का भाई देवीलाल बेसरा एक पारा शिक्षक है। सरकार ने जरूर इस पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित किया था, मगर इसके निजी जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी निजी संपत्ति मात्र 3 एकड़ कृषि योग्य जमीन और एक खपरेल मकान है। आपको बता दें कि मिसिर बेसरा के गिरफ्तार होते ही पश्चिम सिंहभूम का कोल्हान और सारंडा इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। एक भी माओवादी अब उस घने सारंडा और कोल्हान इलाके में मौजूद नहीं है। ना ही कोल्हान के इलाके में मौजूद है और ना ही सारंडा में कोई भी माओवादी मौजूद है। हम कह सकते हैं कि मिसिर बेसरा के गिरफ्तारी के बाद लाल आतंक का अंत नजदीक आ चुका है। एक समय में अपने पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करने वाला मिसिर बेसरा सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और पार्टी के अंदर ही बढ़ते मतभेद से वो साफ साफ अन्य माओवादी दस्तों को कहा था कि जिसको जहां जाना है चले जाओ, और उसी का नतीजा ये रहा कि उसके तमाम साथी उसे छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिए और लास्ट में सिर्फ 4 माओवादी अंतिम दिनों में कोल्हान इलाके में मिसिर बेसरा के साथ मौजूद थे। मगर कुछ दिनों के भीतर ही
अजय महतो भी मिसिर बेसरा को छोड़कर वो भी चला गया और उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मगर मोचू और सौरभ दोनों ने मिसिर बेसरा का साथ अंतिम समय तक नहीं छोड़ा और कोल्हान में जो है कई महीनों तक वो भटकते रहे और आप देख सकते हैं लास्ट में तीनों गिरिडीह जाने वाले रास्ते से जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब गिरफ्तार होने के बाद मिसिर बेसरा कौन कौन से खुलासे करेगा, कौन कौन सी नई जानकारी निकल के सामने आएगी, क्या कुछ जो है आगे देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और साथ ही साथ अब जो है लोग बार बार बादल मुर्मू जो एक जवान लापता हुआ था, उसे मार दिया गया या फिर वो जिंदा है, उसकी भी अब आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व मिसिर बेसरा जब सरजमबुरु इलाके में था, उसी वक्त बादल मुर्मू को पकड़ा गया था। सरजमबुरु जो ईस्टर्न रीजनल का मुख्यालय था, वहीं पर सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू पकड़ा गया था। यानी कि अब उस केस से जुड़ी तमाम चीजें हो सकती है उजागर होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।